हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं और ये हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगर आप HPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये न्यूज एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर YS परमार जी की जयंती थी 4 अगस्त को, तो ये आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे क्योंकि हाल ही में मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आया था और प्रीलिम में भी यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, यहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्म सिरमौर के चाहनलक विलेज में हुआ। ये रहा आपका चाहनलक विलेज, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। यहीं से आपकी देखिए रिवर भी जा रही है, गिरी रिवर, जो सिरमौर को 2 भागों में विभाजित करती है। ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री रहे और हिमाचल को विशाल हिमाचल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर YS परमार जी की माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता का नाम भंडारी शिवानंद सिंह था। उनके पिताजी महाराजा ऑफ सिरमौर के दरबार में सेक्रेटरी थे। डॉक्टर परमार स्टार्टेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम नाहन एंड डिड हिज मैट्रिकुलेशन फ्रॉम शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन इन 1922। उसके बाद उन्होंने BA ऑनर्स की फ्रॉम क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, MA LLB की कहां से कैनिंग कॉलेज लखनऊ इन 1928। ही वॉज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन सोशियोलॉजी ऑन द टॉपिक इंटाइटल पॉलिएंड्री इन हिमालयस। हिमालय में बहुपति की प्रथा, जो सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है, उस पर उन्होंने रिसर्च की। इसके लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई बाई लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1944 एंड वॉज अवॉर्डेड डिग्री ऑफ डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इन 1972। 1972 में एक दूसरी डिग्री भी प्रदान की गई, डिग्री ऑफ डॉक्टर्स ऑफ लेटर्स। किसके द्वारा? हिमाचल यूनिवर्सिटी के द्वारा। YS परमार जी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज ए लॉयर इन नाहन इन 1929 एंड वॉज अपॉइंटेड एज सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन नाहन। 1930 से लेकर 1937 तक वो सब जज रहते हैं, सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन नाहन। He was appointed by Maharaja of Sirmaur and later he was promoted as district and session judge नाहन। उसके बाद वो सेशन जज भी रहे, कब से लेकर कब तक? 1937 से लेकर के 41 तक। ये ध्यान में रखिएगा कि पहले उन्होंने एज ए लॉयर वहां पर प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो सब जज बने, उसके बाद वो सेशन जज रहे 1937 से लेकर के 1941 तक। डॉक्टर परमार रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट of district session judge due to differences with the Maharaja of Sirmaur and was exiled by the Maharaja in 1941। और ये क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर परमार उस वक्त तक प्रजामंडल मूवमेंट में भी एक्टिव हो चुके थे। इसी के कारण महाराजा ऑफ सिरमौर के द्वारा उन्हें रियासत से एग्जाइल कर दिया गया और फिर जाकर के वो अपनी फैमिली के साथ लाहौर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर वो एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड कमीशन एजेंट की तरह काम करने लगे थे। While living in Lahore cantonment, Dr. Parmar guided leader of Pajauta आंदोलन and later the प्रजामंडलिस्ट। प्रजामंडल में भी इनका रोल रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि मेंस में यहां से टॉपिक से भी इंपॉर्ट है। He came back to शिमला from Lahore in 1947। तो 1947 में वो लाहौर से हिमाचल वापस आ जाते हैं। अब यहां पर क्या कहानी थी, इसके साथ साथ में यहां पर क्या कहानी चली हुई थी? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर शिमला में रखा जाता है। The first session of Himalayan Hill State Regional Council was held at मंडी में इसका पहला सेशन हुआ 8 मार्च से लेकर के 10 मार्च 1946 तक। इस सेशन को लगभग 48 प्रिंसली स्टेट्स ने अटेंड किया फ्रॉम टिहरी गढ़वाल टू शिमला। जब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनती है तो स्वामी पूर्णानंद ऑफ मंडी, उनको यहां पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है और पद्मदेव ऑफ बुशहर को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। लेकिन 1947 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और डॉक्टर YS परमार वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और पंडित पद्मदेव को बनाया जाता है जनरल सेक्रेटरी। और धीरे धीरे यहां पर हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में ही 2 गुट बन जाते हैं, जिसमें से एक गुट होता है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और दूसरा ग्रुप होता है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल चाहती थी कि यहां पर एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना हो, लेकिन साथ साथ में ही यहां पर ये राजकुमारी के खात्मे के पक्ष में नहीं थे
और वे हिमालय की पहाड़ियों में रियासतों का एक संघ बनाना चाहते थे। जो यहां पर रियासतें थी वो चाहते थे कि रियासतें भी यहां पर रहे और साथ साथ में यहां पर एक जिम्मेदार सरकार भी बने। इस समूह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे पंडित बुशहर के सत्यदेव, राम प्रकाश ऑफ ठियोग, तेज सिंह धारक ऑफ मंडी, एन.डी. रात्रा ऑफ सिरमौर, भागमल सोहटा ऑफ जुब्बल, कश्मीर सिंह ऑफ मंडी। जबकि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के मेंबर हिमाचल प्रदेश में राजकुमारों के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में थे और पहाड़ी राज्यों को हिमालयन पहाड़ी राज्यों के एक संघ में विलय करना चाहते थे। यहां के जो मेंबर थे, इस ग्रुप के जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, पंडित पदमदेव ऑफ बुशहर, पंडित शिवानंद रमौल ऑफ सिरमौर, दौलत राव साख्यान एंड एस.आर. चंदेल ऑफ बिलासपुर। ये सारे इसके मेंबर थे। अब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के ही दो गुट बन गए थे और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो वाई.एस. परमार इसी दौरान अब दिल्ली पहुंच जाते हैं और सरदार पटेल को रियासतों की असली मंशा के बारे में बताते हैं। 1948 में हिमाचल की 30 स्टेट्स को मिलाकर के सी पार्ट का दर्जा दिया जाता है, जिसमें से 26 शिमला हिल स्टेट्स थी और 3 पंजाब हिल स्टेट्स थी। 26 हिल स्टेट्स को मिलाकर के उसको क्या कहा गया, महासू। और 3 पंजाब हिल स्टेट्स की बात करें तो उसमें आता है चंबा, मंडी और सुकेत। और इस तरीके से 1948 में जब इन स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं उस वक्त, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं आपकी चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। तो ये दोनों एक, और फिर इसमें जोड़ दीजिए एक सिरमौर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट उस वक्त थी। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जुड़ी वो किसी और वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका बिलासपुर जुड़ा, किन्नौर जुड़ा, एरिया कितना बड़ा, कितने मेंबर्स साथ में बढ़ते गए। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार की, तो हम वहीं पर स्टिक रहेंगे। और एनसी मेहता को फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया जाता है। चीफ कमिश्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था और उसको सजेस्ट करने के लिए एक 9 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। एडवाइजरी काउंसिल थी और इसी काउंसिल के मेंबर डॉक्टर परमार भी थे। बट जिस मकसद से ये काउंसिल बनाई गई वो मकसद पूरा नहीं हुआ। फिर जाकर के 1951 में ये डिसाइड हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। 1951 में 36 विधानसभा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 24 सीट्स मिलती हैं और वाई.एस. परमार हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इन नवंबर 1951 इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड विधानसभा वर हेल्ड एंड डॉक्टर वाई.एस. परमार वाज स्worn एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 24 ऑफ मार्च 1952। तो 1952 में डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया जाता है, SRC, जिसके चेयरमैन होते हैं फैजल अली। अब इनका काम यह था कि रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का किस तरीके से किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक किया जाए या बाउंड्री के बेसिस पर किया जाए। Dr. Parmar was able to convince Prime Minister and his colleagues against the merger of Himachal with the Punjab, who agreed and granted Himachal Pradesh the status of Union Territory to be governed by dual system of administration, that is means diarchy, that is Lieutenant Governor and a Territorial Council. अब क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ मिलाने की बात होती है, लेकिन डॉक्टर परमार इस पक्ष में नहीं होते हैं। वे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस वक्त यहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है टेरिटोरियल काउंसिल में, जिसके चेयरमैन ठाकुर करमलाल को बनाया जाता है। अगर वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो वो भी आप याद रख लीजिए, जिनका नाम था विद्याधार। विद्याधार वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है और उन्हें यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इसी दौरान देखिए टेरिटोरियल काउंसिल रहती है 1957 से लेकर 1963 तक। 1963 से 1966 तक ही प्लेड अ पाइवटल रोल फॉर द मर्जर ऑफ हिली एरियाज ऑफ पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट्स विद हिमाचल प्रदेश दैट फाइनली मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 एंड विशाल हिमाचल वाज फॉर्म्ड। डॉक्टर परमार 1 जुलाई 1963 से लेकर के फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1977 तक। इन्हीं के टेन्योर में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है 25 जनवरी 1971 को, एंड हिमाचल बिकम द 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। डॉक्टर परमार रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन 28 जनवरी 1977 एंड ठाकुर रामलाल वाज स्worn एज द न्यू चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर परमार जब यहां पर रिजाइन दे देते हैं 1977 में, कहा जाता है कि उनके ओपिनियन जो है वो उस वक्त तक चेंज हो गए थे। क्या रीजन रहा होगा? वेल,
While campaigning for the Congress party in the Lok Sabha election in 1977, Dr. Parmar met a road accident in Uttarakhand, then Uttar Pradesh. तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और फिर उनकी 2 मई 1981 को मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर परमार की कुछ ये फेमस बुक्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलिएंड्री, हिमाचल प्रदेश, इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। तो इसी के साथ डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के बारे में यहां पर हमने डिटेल्ड जानकारी रखी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। बागवानी विकास परियोजना वर्ल्ड बैंक ने दिया हिमाचल सरकार को टारगेट। हाल ही में अमेरिका वर्ल्ड बैंक की टास्क टीम के लीडर बैकसोड यहां पर आए थे, जिन्होंने सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की थी और यहां पर जो अमाउंट एलोकेटेड हुआ था वो था 1062 करोड़। इसमें से अभी तक विकास परियोजना पर, बागवानी की विकास परियोजनाओं पर 640 करोड़ व्यय हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने यह टारगेट रखा हुआ है कि आपको सितंबर तक 100 करोड़ खर्च करने हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 1062 है और प्रोजेक्ट में अब तक 60% खर्च हो चुका है। क्योंकि यह परियोजना अगले साल खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी 400 करोड़ से ज्यादा राशि इस विकास परियोजनाओं से बचे हुए हैं। अब ये पैसा किस में लग रहा है? जैसे बागवानी विभाग के HPMC मार्केटिंग बोर्ड उसको दिए जा रहे हैं और तेजी से ये काम किया जा रहा है कि 100 करोड़ में जल्दी से खत्म करने हैं बागवानी विकास परियोजना पर। CCTNS रैंकिंग में शिमला का ढली थाना प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि CCTNS आखिरकार काम कैसे करता है। राज्य के किसी थाने में यदि कोई भी मामला दर्ज किया जाएगा तो उससे संबंधित सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर के तंत्र पर भी अपडेट हो जाएंगी, यानी कि ऑनलाइन वो सभी चीजें अपडेट हो जाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अपडेट होने पर ही सूचनाएं संबंधित राज्य के अन्य थानों में एक साथ दूसरे राज्यों में भी अपडेट होंगी। इससे उस मामले के समाधान में आसानी होगी। उदाहरण स्वरूप क्या देखते हैं हम, यदि कोई दिल्ली का 10 वर्ष का बच्चा भटक कर राजस्थान पहुंच जाता है, मान लीजिए एक बच्चा है 10 साल का, वो राजस्थान पहुंच जाता है भटक करके, तो उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली के किसी थाने में दर्ज कराई जाएगी। यदि यह बच्चा राजस्थान पुलिस को मिलता है तो पुलिस उस बच्चे के नाम को CCTNS पोर्टल पर सर्च करेगा और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो इससे क्या होता है, ढूंढने में आसानी हो जाती है। ये तो एक सिंपल केस है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड भी केस है तो वो इससे इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसका पहले के सिस्टम से कंपैरिजन करें तो ये एक बेहतर तरीका है क्राइम को रोकने का। हिमाचल प्रदेश ने अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों, असामाजिक तत्वों, FIR और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी जिलों या थानों की रैंकिंग जारी की है। तो ये CCTNS आपको पता होना चाहिए 2009 में स्कीम आ चुकी थी as a central government project for creating a comprehensive and integrated system for effective policing through e-governance। इसमें अलग अलग 22 पैरामीटर्स हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। और बालूगंज थाना तीसरी बार रहा अव्वल, किस चीज में? 50 से ज्यादा बार FIR कैटेगरी मामले में। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है, संजौली पुलिस स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस पोस्ट in the country to be linked with crime and criminal tracking network and system, a nationwide online tracking system। ये कुछ साल पहले की बात है। पूरे भारतवर्ष में संजौली शिमला पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बना था जो CCTNS नेटवर्क से जुड़ा था। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इस न्यूज की बात हमने पिछले कल कर ली थी, तो यहां पर भी कई न्यूज़पेपर ने इसको आज कवर किया है, तो इस न्यूज को हम आज नहीं पढ़ेंगे, हमने पिछले कल कवर कर ली है। स्मार्ट सिटी में 18 करोड़ रुपए से बनेगी झील। धर्मशाला की बात हो रही है यहां पर। धर्मशाला में 18 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जा रहा है, जो पर्यटन के लिए नगरी धर्मशाला में पर्यटकों के लिए जल्द ही एक झील के रूप में भ्रमण के लिए टूरिस्ट स्पॉट उपलब्ध होगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, clean and sustainable environment and give a decent quality of life to their citizens through the application of smart solutions। देखते हैं अभी इस पर काम चला हुआ स्मार्ट सिटी पर किस तरीके से ये निखर के आता है जब ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। मणिकरण की सृष्टि ने किक बॉक्सिंग में जीता रजत। यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता की, जिसमें मणिकरण की सृष्टि ने रजत पदक जीता और ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता कोलकाता में हुई थी। इसको भी आप याद रख लीजिए, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका स्टडी मटीरियल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।